हेलो फ्रेंड्स। जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है वो 18 से शुरू हो गई है। मेरे को आपको इन लोगों को ये बताना था कि 18 से 20 तारीख तक आप अपनी जो है चॉइस फिलिंग ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद प्रोविजनली अलॉट हो जाती है आपको सीट 21 तारीख को, 21 अक्टूबर को। उसके बाद आप जो आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगी ना, वो 25 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक रहेगी। और जो लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की अलॉटेड इंस्टीट्यूट की, वो रहेगी 28 अक्टूबर 2022। तो ये जो है, ये राउंड सेकंड का शेड्यूल है, इसको आप अपने आराम से ध्यान से देख लेना। ये शेड्यूल बीएससी नर्सिंग का है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का है, एमएससी नर्सिंग का है, नर्स प्रैक्टिशनर, क्रिटिकल केयर प्रोग्राम, फिजियोथेरेपी, बीपीटी, एमपीटी और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए है। उसके बाद जो नीचे लिखा है, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड देमसेल्फ फॉर द फर्स्ट राउंड एंड विश टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड शिल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। तो जिसने एक बार फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्टर कर लिया है और उसने सेकंड में पार्टिसिपेट करना है, तो उसे दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। The candidates who have been allotted seats in the first round of counseling shall have to give their willingness option to upgrade themselves in the second round of counseling online. Otherwise they shall not be considered eligible for the second round. जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सीट ले लिया है, उनको ना अपग्रेडेशन करवानी है अपनी, कि मुझे अपग्रेड कर दो सेकेंड राउंड में, इससे अच्छा अगर कोई कॉलेज मिल जाता है। तो जिसने फर्स्ट में सीट ले लिया उसको उसको अपने आप को अपग्रेड करवाना, ये याद रखना। उसके बाद है, कैंडिडेट हु हैज़ जॉइंड ऑन द अलॉटेड सीट इन द फर्स्ट राउंड शैल रिटेन द अलॉटेड सीट एंड दे शैल बी चेंज्ड ओनली इफ शी गेट्स एन अपडेटेड and opted seat during second round. However, the candidates who wish to participate in second round of online counseling will have to submit their choice afresh. मतलब जिसने सेकेंड राउंड में सीट लेनी है और फर्स्ट में उसने ले ली ऑलरेडी, और उसके बाद उसको सेकेंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है दोबारा से अपनी चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। और जो चॉइस फिलिंग वो दोबारा से करेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसको दोबारा सीट मिलेगी। Candidates who have been allotted seat in first round should keep the fresh choices in order of preferences carefully for the seats in which they wish to upgrade themselves. यही चीज़ लिखी है। अपने कॉलेज जो है वो आप प्रायोरिटी वाइज दोबारा से सेकंड काउंसलिंग में फिल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज मिलेगा जो आप सेकंड राउंड में चॉइस फिल करेंगे। जो चॉइस फिलिंग आपने फर्स्ट राउंड में करी होगी वो मैटर नहीं करेगी, दोबारा से करनी है। In case the candidate opts for upgradation in round second counseling but is not upgraded, then she cannot participate in mop-up round. अगर किसी बच्चे ने सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जो है अप्लाई करा और वो अपग्रेड नहीं हुआ, तो वो मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। उसके बाद, एनी कैंडिडेट हु हैड जॉइंड इन राउंड फर्स्ट बट डजंट पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड काउंसलिंग और डू नॉट रिजाइन फ्रॉम राउंड फर्स्ट अलॉटेड सीट बाय 18 अक्टूबर तो विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मोपअप राउंड। जिसने पहला जो राउंड था उसमें सीट ले ली है, उसके बाद सेकंड में उसने पार्टिसिपेट करा नहीं और ना ही फर्स्ट की रिज़ाइन करी सीट, तो वो जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा मोपअप राउंड में। उसके बाद है, द कैंडिडेट्स हु हैव जॉइंड द सीट अलॉटेड टू देम अप टू राउंड सेकंड ऑफ काउंसलिंग शैल नॉट बी एलिजिबल। जिसने राउंड सेकंड की सीट ले ली है और उसने अपना कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, उसको जो है वो सीट नहीं मिलेगी मोपअप राउंड की, मतलब वो मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? सिर्फ वो बच्चा जिसने राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड में सीट नहीं ली है, सिर्फ वो बच्चा मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। If there is any change in an allotted course in round second after editing of personal information by any candidate, course or institute allotted in round second will be final. अगर चेंज आया है तो फिर राउंड सेकंड वाला जो कॉलेज होएगा वही आपका फाइनल रहेगा। And the choices filled by the candidate for the first round of counseling shall be rated as null and void and the candidates will have to fresh। हाँ जी, बस यही बात है कि आपने अपना अगर राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट करना है तो दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको कॉलेज मिलेगा। जो फर्स्ट काउंसलिंग में आपने चॉइस फिलिंग करी थी वो नल है, वो किसी यूजलेस है, वो अब कोई काम नहीं आएगा राउंड सेकंड में। तो यही इंस्ट्रक्शंस थी, अपना आराम से चॉइस फिलिंग कर लो। बहुत ज़्यादा टाइम है, आप लोगों के पास 2 दिन का टाइम है अच्छे से चॉइस फिलिंग करना।